हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिवर्षी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर यूपीएससी पेट एग्जाम 2022 में आने वाले साइंस से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं आज आपके लिए बिल्कुल छांटे हुए प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि सीधा आपको यूपीएससी पेट एग्जाम को देखने में मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यह आप अगर आखिरी बार क्लास लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका इसमें से 4 से 5 नंबर कन्फर्म है कि आपका फंसेगा तो फंसेगा। और प्लीज़ जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। प्लीज़ आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठें ताकि जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसको अपने नोटबुक में नोट भी करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देखें, जुड़े और कहीं ना कहीं सबका अच्छा खासा 100% रिजल्ट देखने को मिले। आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे आपको 51 यानी आज का पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि पूछा गया है कि यदि एक दोलन का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तब आवर्तकाल क्या होगा? दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा, या फिर वही रहेगा। आपसे पूछा गया है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होगा यदि अगर एक दोलन का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाएगा तो ये आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका होगा कि वही रहता है, ठीक है। दुगना करने पर भी उसका आवर्तकाल वही सेम रहेगा, उसमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अपेक्षित आर्द्रता का सबसे आरामदायक मानक मान है। आरामदायक मान आपका कौन सा है? 10%, 30, 50 या 90? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम 52 की बात करें तो 52 में आपका 10% बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 10% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मा मान है? इसमें आपका क्या होगा? एल्कोहल, बायोगैस, लकड़ी या फिर कोयला? अगर हम बात करें 53 की, इसमें आपका एल्कोहल यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए, एक परिपथ में 5A का फ्यूज लगा है। परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रयोग होने वाले 100 वाट यानी 220 वाट, ठीक है, 100 वाट यानी 220 वोल्टेज बल्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 7, 9, 11 या 20 है। अगर हम यहाँ 54 की बात करें, इसमें आपका 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? 20 सेकंड, 1 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड? देखिए दोस्तों, आपका ये रेटिना क्या होता है? वह आपकी आंखों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर भी आपका हर एक फिगर बन जाता है। अगर हम बात करें 55 की, तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। यह पूछा गया आपसे कि एक अंधेरे कमरे में एक हरी बत्ती को लाल लाल प्रकाश में प्रकाशित किया जाता है। पत्ती प्रतीत होगी यदि एक अंधेरे कमरे में, ठीक है, एक हरी पत्ती को, दोस्तों ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो पत्ती की प्रतीक क्या होगी? हरी होगी, लाल, पीली या फिर काली हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर हरी और लाल का मिक्स होगा आपका पीला हो जाएगा। क्या होगा? पीला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी की या फिर प्रकाश की तीव्रता की? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये पूछा गया है। इसमें आपका दूरी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 61, एक तार की लंबाई और परिच्छेद क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाता है। तार का
प्रतिरोध क्या होगा? 8 गुना अधिक होगा, 4 गुना कम होगा या फिर 4 गुना अधिक होगा या फिर अपवर्तित होगा? इसमें आपका क्या होगा 61 में आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, पूछा गया आपसे कि एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर 60 किलोग्राम है। पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार क्या होगा? इसमें आपको बताना है 62 में आपका शून्य होगा। क्या होगा? शून्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका 1/3 होता है। सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका 1/3 होता है। क्या होता है? उसमें आपका अवरक्त किरणें आपका हो जाएगा, यानी ए वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि एक आवर्धन कांच है। एक साधारण उत्तर दर्पण, अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण। 64 में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन हो सकती है? C2H4, C2H6, C2H2 या फिर CH4। एल्काइन यहाँ पूछा गया आपसे कि इसमें से आपका एल्काइन कौन सा होगा? तो 65 में आपका C2H2 एल्काइन होगा। ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन से एक्स का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किया जाता है? एक्स का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किया जाता है 66 में। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ फार्मूले सूत्र से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़िएगा। कार्बोरेटम का रासायनिक सूत्र आपका क्या होगा? SiO2, SiC, Na2SiO3, SiCl4। इसमें आपका क्या होगा 67 में आपका SiC आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सहसंयोजक है? सहसंयोजक आपका कौन सा, ये यहाँ पे आपको बताना है। NaHCaH2 NH3 MgH2। इसमें आपका क्या होगा 68 में आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, NH3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि पेंसिल के लेड का गलन किस तापमान पर किया जाता है? ठीक है दोस्तों, कि पेंसिल और लेड की बात यहाँ की जा रही है 200 सेल्सियस, 37 सेल्सियस, 370 सेल्सियस या फिर 3700 सेल्सियस पर। इसमें आपको जाना कि पेंसिल और लेड को कितने ताप पर गलाया जाता है? 69 में आपका क्या होगा? 69 में आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बहुलक शुद्ध सेलुलोज का बना होता है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा बहुलक है जो शुद्ध सेलुलोज से बना होता है। 70 की बात करें, 70 में आपका हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें आपका रेडान बिल्कुल सही हो जाएगा। हेक्सन का भंजन किसे उत्पन्न करता है? हेक्सन का भंजन किसे उत्पन्न करता है? ब्यूटेन, मीथेन, एथेन, एसिटिलीन। इसमें आपका क्या होगा 71 की बात करें, 71 में आपका ब्यूटेन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि आयरन का अधिकतम उत्पादन किससे किया जाता है? आयरन का अधिकतम उत्पादन किससे किया जाता है? 72। इसमें आपका हेमेटाइट क्या होगा? इसमें आपका हेमेटाइट है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन O2 के साथ न्यूनतम
क्रियाशील है, O2 के साथ न्यूनतम क्रियाशील है। 73 की बात करें, इसमें आपका डी यानी Fe, ठीक है, Fe आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस यहाँ पे आपका है कि यह थार्माइट थार्माइट प्रक्रिया में अपचायक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। H2COO और Al, इसमें आपका क्या होगा 74 की बात करें, 74 में आपका Al यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा और नया क्वेश्चन है। जैसे पूछा गया आपसे कि जीवद्रव्य की राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन का कौन है 92 में आपका क्या होगा, इसमें आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राइबोसोम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से किसमें अंतः प्राद्वीय जलिका नहीं पाई जाती है। इसमें आपका क्या होगा, मनुष्य के मोनोसाइट में, मनुष्य के WBC में, या फिर स्तनधारियों की RBC में। इन्हीं तीन में से आपका कोई एक होना चाहिए। अगर हम बात करें इनमें से आपका कौन सा होगा, इसमें से आपका स्तनधारियों की RBC यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सर्प ध्वनि का ज्ञान करते हैं, यानी सर्प ध्वनि कहाँ से सुनते हैं, किससे सुनते हैं। यहाँ पे आपको अजीब अजीब शब्द मिल जाएंगे, लेकिन आपको शब्दों पे नहीं, आपको इसके प्रश्नों को ध्यान देना है। इसमें आपका देखिए तो इसमें आपका अंतःकरण से, ठीक है, इसमें आपका अंतःकरण से हो जाएगा, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप अंतःकरण से आवाज़ों को सुन लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से कौन सी पक्षी जरायुज पक्षी है, ठीक है, कौन सी पक्षी जरायुज पक्षी है। 95 की हम बात करते हैं। अगर ठीक है हम बात करें 95 की, तो 95 में आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसमें आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस यहाँ पे आपका कि सवेरे सवेरे पत्तियों के सिरों पर बूंदे किसके पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह कहीं ना कहीं दोस्तों पेड़ पौधों के पत्तियों पर आपको कुछ बूंदे देखने को मिल जाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं 96 में आपका, इसमें आपको कुछ लोग ओस बोलते हैं, कुछ लोग शीत बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, बैंगनी, हरा, पीला या लाल। 97, इसमें आपका क्या होगा 97 में आपका लाल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका लाल बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि सोलेनेसी कुल का फसल है, सेलोनेसी कुल का फसल है। 98 में आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स आपका कौन सा है, क्या होगा आपका, ठीक है, आपका थायराइड बिल्कुल सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है केवल DNA, RNA और DNA, केवल RNA यानी में से कोई नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको बताना है। इसमें आपका RNA और DNA दोनों होता है, ठीक है, इसमें आपका RNA और DNA दोनों होता है। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप हमसे वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है, लाल, पीला, हरा या बैंगनी। 51, इसमें आपका लाल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूछा गया कि 100 वोल्ट विभव के बिंदु में 150 वोल्ट विभव के बिंदु तक 0.5 गुलाम
आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य करना पड़ेगा। 100 जूल, 5 जूल, 25 जूल या फिर 200 जूल। इसमें आपका क्या होगा, 52 की बात करें इसमें आपका 25 जूल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। 59 की बात करें 53 की बात करें इसमें आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊष्मा इंजन है, बताना आपको कि ऊष्मा इंजन आपका उसमें क्या है। ऊष्मा इंजन आपका क्या है, ऊष्मा को कार्य में बदलता है, कार्य को ऊष्मा में बदलता है, भाप को वेग में बदलता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मा इंजन आपका क्या होगा, 54। ऊष्मा इंजन आपका क्या होगा, सूर्य को ऊर्जा को कार्य में बदलता है। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका है रेडियो संक्रिया। रेडियो संक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी। रेडियो संक्रिया की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। 55 की बात करें इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हेनरी बेकुलर, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा 55 में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका है 56। 56 में आपका क्या होगा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप से द्रव में बदल जाता है वह आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, किसी निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप के द्रव में बदलता है वह आपका क्या कहलाएगा। 56 है। 56 में आपका क्या होगा, इसमें आपका गलनांक यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि घर में लगे दो बल्बों में से एक तेज चमक रहा है। घर में दो बल्ब में से एक तेज चमक रहा है और दूसरा धीमा। कौन से बल्ब में प्रतिरोध है अधिक है। 57 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें ठीक है आपका होगा धीमा चमकने वाले में। ठीक है, धीमा चमकने वाले में प्रतिरोध है अधिक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 58 है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। ऊर्जा, ताप, मध्य के कण या फिर ये सभी। 58 की बात करें 58 में आपका ए वाला यानी ऊर्जा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें प्रसार सबसे अधिक होता है। किसमें प्रसार सबसे अधिक होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर तीनों में समान। इसमें आपका क्या होगा 59। इसमें आपका सी यानी आपका गैस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गैस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, देखिए। यहाँ पे आपका है परमाणु के नाभिक। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है। तत्व का अणुभार, परमाणु भार, परमाणु संख्या या फिर तुल्यांकी भार। 67 इसमें आपका परमाणु भार बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी तत्व की संयोजकता करती है, किसी तत्व की संयोजकता करती है 68 है। इसमें आपका होगी उसमें परमाणु की बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें इसमें तो देखिए आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या वायु। इसमें आपका आर्गन होगा। ठीक है, बल्ब के अंदर आपका आर्गन गैस भरी जाती है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ठीक है छूट रहा था। यहाँ पूछा गया है कि स्थिर ताप पर किस गैस का आयतन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक नियम, इस नियम को कहते हैं ग्राहम का नियम या फिर बैल का नियम है, ग्लूसाक का नियम है या फिर चार्ल्स का नियम है। 69
इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका बालकनी यानी आपका इसमें बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि केंद्रीय विहीन कोशिका है, केंद्रीय विहीन कोशिका आपका क्या होगा, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, 92, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, इसमें आपका प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीबा, अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य है, अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य है, इसमें आपका क्या होगा 93, 93 में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जस्ट यहाँ पे आपका 94 है, ससेरपो एवं पक्षियों के बीच की योजना कड़ी है, कड़ी है 94, 94 में आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसने पूछा गया है कि पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ का विशिष्ट लक्षण है, 95, इसमें आपका नाल तंत्र, ठीक है, इसमें आपका नाल तंत्र बिल्कुल सही होगा। सबसे लंबा, सबसे लंबा यहाँ पे आपका क्या है, अनावृत बीजी वृक्ष है, ठीक है, सबसे लंबा अनावृत बीजी वृक्ष है 96, 96 में आपका क्या होगा, 96 में आपका ए वाला पूछा गया है, आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। क्रेब्स चक्र घटित होता है, क्रेब्स चक्र घटित होता है 97, इसमें आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा 97 में। जस्ट यहाँ पे आपका है कि वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ती है जब, जब दोस्तों क्या होगा, जब अधिक ताप और कम वायु होता है, ठीक है, जब अधिक ताप और कम वायु होता है तो आपका वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपका है कि कुलेन, कुलेन सिनकोना, कुलेन सिनकोना में किस भाग से प्राप्त होती है, कुलेन सिनकोना के किस भाग से प्राप्त होती है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका तने की छाल, ठीक है, इसमें आपका तने की छाल बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पूछा गया है आपसे आखिरी प्रश्न, पर्णहरिम में वायु, पर्णहरिम के अणु में पाया जाने वाला तत्व है, पर्णहरिम के अणु में पाया जाने वाला तत्व है BMG, Na या फिर Fe, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका Mg, ठीक है, इसमें आपका Mg बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और लोग भी देखें और जुड़े। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।